महाभारत का एपिसोड 184 अभी देखेंगे लास्ट में यार। वो कुछ मतलब स्टोरी बता रहे थे और उसमें भी एक भाई लोगों पे से ऊपर चढ़ रहा था और एक बेचारे जुड़ जो लोग थे उनमें बच्चा 8वें बच्चे को मारने का प्लान था भाई। 8वां बच्चा इसको मारेगा। आराम ये आया है उस एक फैमिली में बच्चा हुआ जेल में। चलो भली देर का टाइम आ गया। इतना आराम था। अब देखें ये है नवजात शिशु कि बलि चढ़ाने का समय आ गया देवकी। नहीं जी, इस बालक का अपराध क्या है? जन्म लेने का अपराध किया इसने। तुम्हारी संतान मेरा काल है। इसका जन्म लेना ही अपराध है देवकी। किंतु पहली संतान नहीं, 8वीं संतान का वध करेगी, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। विषैले वृक्ष का हर फल विषैला होता है वसुदेव। तुम्हारे एक भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मथुरा सहित समस्त भरतखंड ये जान ले कि मेरे विरोध का स्वप्न भी जिसे आया उसकी मृत्यु जन्म के साथ ही हो जाएगी। देवकी, लाओ अपनी संतान मुझे दे दो। लाओ। नहीं जी, मैं अपने बालक को नहीं दूंगी। आखिर इसका अपराध क्या छोड़ो है? मुझे। ये कितना कोमल और निर्मल है। आप इसका मुख देखेंगे तो आपका मन भी दया से भर जाएगा। देखिए तो इसका मुख देखिए। मूर्ख देवकी, सिंह का शावक भी बिल्ली की भांति निर्बल और सहाय होता है, किंतु जब बड़ा होता है तो पूरे वन का स्वामी बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लाओ अपनी संतान मुझे दो। लाओ। नहीं जी, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तू मेरा काल है। आप मेरे प्राण ले लीजिए, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए भ्राताश्री। तू हमें मृत्यु देगा। अरे यदि तुमने इसकी हत्या की तो स्मरण रहे, हम 7-7 बच्चों का बलिदान दे देंगे। इसके लिए चाहे हमारी आत्मा ही क्यों न मरती रहे। तुम्हें दंड देने वाला 8वां पुत्र अवश्य पैदा होगा। यदि तुम में सामर्थ्य है ना तो उसका भी वध कर देना। नहीं 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 खान,
मामाश्री, आपके पूर्व जन्म लेने वाले सभी बालकों की हत्या कर दी मथुराधीश कंस ने। हाँ पुत्र, पाप और पुण्य दोनों का ही रूप माला की भांति होता है। जिस प्रकार एक मोती दूसरे मोती को खींचता है और दूसरा मोती तीसरे मोती को, ठीक वैसे ही एक पुण्य दूसरा पुण्य करवाता है और एक पाप अवश्य ही दूसरा पाप करवाता है। पाप मनुष्य के अहंकार को सुख देता है। मनुष्य स्वयं को दूसरा पाप करने से तभी रोक सकता है जब वो उस पाप का भीषण फल देखे, किंतु अहंकार में अंध मनुष्य उस फल को देख नहीं पाता। अधर्म और अपराध की परंपरा निर्मित करता रहता है। समाज कितने प्रपंच, कितने छल, कितने अपराध सह सकता है, कितने अपराधों को क्षमा कर सकता है, इसका निर्णय समाज करता है। समाज में जिसके पास दंड देने की शक्ति होती है, उन्हें वो निर्णय करना पड़ता है। किंतु मामाश्री, माता देवकी और पितामह वासुदेव इतने इतने बलिदान किस प्रकार दे पाए? क्या उनका हृदय नहीं टूटा कि प्रत्येक बार एक नवजात बालक बलि चढ़ता गया? पुत्र प्रतिबिंब, प्रथम बालक के मृत्यु के पश्चात माता देवकी और पिता श्री वसुदेव के मुख पर कभी हास्य नहीं आया। वास्तव में उन बालकों की बलि नहीं चढ़ाई गई थी पुत्र। अधर्म के विरुद्ध उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। बलिदान तो मेरे माता पिता के सुख का हुआ था। तो इतना बड़ा बलिदान क्यों मामाश्री? पुत्र सुत्कर्मण, धर्म की स्थापना का प्रयास करने वालों के बलिदान की मर्यादा क्या होती है जानते हो? पापियों के पाप की मर्यादा ही उनके बलिदान की मर्यादा है। अर्थात जब तक पापी और उनके पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक धर्मप्रिय लोगों के बलिदान इस प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। उचित कह रहा हूं ना सके? इंद्रवाली महोदय, अब आप मेरे पुत्रों को बताएं कि मेरे भ्राता श्री कृष्ण किस प्रकार जीवित रहे। तो इस प्रकार दुष्ट कंस ने देवकी और वसुदेव के सभी संतानों की हत्या कर दी और 8वें पुत्र के जन्म का समय हुआ।
बड़ा हरामी है यार, इसके चेहरे में कोई अफसोस ही नहीं है कि मैंने इतने मासूम बच्चों की बलि दिए। फिर भी ऐसे तीखा कर रहा है खंजर को, जैसे कोई बड़ा कोई काम कर रहा है, कोई तारीफ वाला। लानतें बरसेंगी। और इतना इमोशनल हम हो गए, जैसे ये वो सारे बैठे हुए थे पांडुपुत्र और कृष्णा जी बता रहे थे कि मेरे माँ बाप ने बलिदान दिया बड़ा धर्म के लिए, और धर्म के लिए हमेशा बलिदान देना पड़ता है अपने सुख का। और इनडायरेक्टली द्रौपदी जी की तरफ भी इशारा किया है, क्योंकि एक बलिदान उनको भी देना है, बट वो राज़ी नहीं हो रही। तो बड़ी भाई इनमें मैसेज है बड़ा गहरा, और बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर। बड़ा लानती शख्स है ये वाला जो राजा है ना। मुझे तो इस पर बड़ी गुस्सा आ रहा है, बड़ी लानतें इस पर बरसे यार हमारी तरफ से। बड़ा कमीना है, कैसे बच्चों को मारा है, उनको पता भी नहीं है भाई। अगर वो कृष्णा जी के माँ बाप से कह देता कि ये मुझे नहीं मारेगा तो मैं छोड़ देता हूँ, तो वो कह रहे, वो पहले भी यही कह रहे हम आपको वचन देते हैं कोई कुछ नहीं कहेगा। पर ये साला डरपोक बस यार बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को मार रहा है। वो पांडव पुत्रों भी सवाल कर रहे हैं यार उनका क्या कसूर था, कृष्णा जी आपके जो भाई थे छोटे भाई। बड़ा अफसोस हुआ है। हाँ भाई, लानती तो है ना बड़ा, ये बच्चों की बलि दे रहा है। अगर ये योद्धा होता ना तो लड़ता तो हम देखते भाई, ये योद्धा है ही नहीं। ये योद्धा के नाम पर बड़ा कलंक है, ये बड़ा हंसता रहता है, कुत्ते का बच्चा है बड़ा। ये आज भी देखो छोटे बच्चे को दीवार में लगा रहे, और बड़ी यार दुख की बात है, वो भी कृष्णा जी के माँ बाप के बच्चों की बलि दे दी है यार। बड़ा ये वाला पार्ट है ना, सेड कर दिया है। हाँ भाई, ऐसा तो मैंने आराम खोर नहीं देखा कभी जिंदगी में, नहीं देखा है। बच्चे को भाई मौत दे दी भाई, क्या भी नहीं आ रहा है, बच्चा है कि छोड़ दें, बड़ों को मारा तो अच्छा होता। पर यार ये बेचारे बच्चे का क्या गुनाह है यार।